कलेक्टर बाहर आओ के नारों से आज रीवा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा और इस गूंज के पीछे का कारण था एक आम व्यक्ति, एक जनता, एक नागरिक की एक आम मांग कि साहब हमारा पंचायत भवन शिफ्ट ना करिए। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा न केवल एक दो लोग बल्कि गांव के सभी लोग मौजूद हैं और मांग केवल इसलिए थी क्योंकि इनके जो पंचायत है, पंचायत भवन शिफ्ट किया जा रहा था। और कई बार इन्होंने बात भी की, लेकिन जब बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो इन्होंने चुना आंदोलन का रास्ता, प्रदर्शन का रास्ता और आए रीवा कलेक्टर के पास कि साहब अब हमारी मांग सुनिए क्योंकि हमारी मांग कहीं नहीं सुनी जा रही है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ, पूर्व सरपंच गुड़गांव 165, वर्तमान में मैं वार्ड का पंच हूँ। अच्छा जी। क्यों आए थे यहाँ पे? पहले ये बताइए कलेक्टर साहब को क्यों बाहर बुला रहे थे? बाहर इसलिए बुला रहे थे कि हम पूरी पब्लिक लेके आए हैं, तो हम लोग अपना विज्ञापन देना चाहते, पूरी बात को अपने बताना चाहते थे। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को बाहर बुला रहे थे कि आगे कलेक्टर साहब हम लोगों की समस्या को सुनिए। अच्छा क्या हो गया? क्या हो गया? काहे का ज्ञापन? ज्ञापन ये है कि हम लोग वार्ड के पंच हैं और हमारे गुड़गांव में 4 वर्ष हो गया चुनाव को हुए। वहाँ पर अर्जुन कोल सरपंच हैं और जो है तो कृष्ण कुमार मालवी सचिव हैं। तो जो उनका एक दलाल है गौरव तिवारी, वो अपने मनमानी और गुंडेगर्दी के वजह से ना कभी ग्राम सभा की बैठक बुलाते हैं, ना कभी ग्राम पंचायत के बैठक बुलाते हैं और जो है तो पंचायत का पैसा निकाल के और दारू गांजा में उड़ा रहे हैं। पब्लिक पंचायत का पैसा तो निर्माण कार्य के लिए होता है ना, तो फिर कैसे बंद? इसीलिए कि हम लोग पंच हैं, 18 पंच यहाँ पर आए हुए हैं और 18 पंचों में मतलब किसी को जब कोई बताया नहीं जाता है, ना कोई बैठक होती, बिना प्रस्ताव की, बिना ग्राम पंचायत के कोई पैसा नहीं निकलता है। लेकिन वो हम लोगों को बिना बताए, बिना ग्राम सभा की बैठक लिए पूरा पैसा निकाल लेते हैं। और क्या जैसे एक ऐप भी आता है ना कि जिसमें मेरा गांव मेरा पंचायत ऐसा करके रहता है, पूरा विवरण रहता है, तो क्या विवरण देते हैं कि क्यों पैसा निकाला गया? नहीं, हम लोग जब भी पूछते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग कौन है पूछने वाले, जो हमारी मर्जी वो करेंगे। आम नागरिक तो ठीक है, आप लोग पंच है तो आपको तो बताया जाता हो। नहीं, हम लोगों का आज तक वही तो हम लोग इसीलिए समस्या लेके ना आए हैं कि 4 साल बीत गया, ना आज तक ग्राम पंचायत की बैठक हुई, ना ग्राम सभा हुई। हम लोग को कोई जब सुनवाई नहीं हो रही तो इसीलिए ना हम लोग अब बाहर भटक रहे। इसके लिए हम लोग एसडीएम माननीय एसडीएम साहब रायपुर को मतलब अविश्वास प्रस्ताव दिए कि जब 2/3 बहुमत हमारी है तो सरपंच से हटाया जाए। तो एसडीएम जबकि उसको हटाने का मतलब बताया गया है वकीलों द्वारा कि 15 दिन से अधिकतम 1 महीना का टाइम होता है अविश्वास के लिए, लेकिन एसडीएम महोदय द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीएम सर नाम तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन रायपुर संजय जैन, हाँ संजय जैन को ही एसडीएम साहब हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एसडीएम साहब को दिए, जो दलाल हमारे यहाँ अमित तिवारी, जिसका नाम है गौरव तिवारी, वो जनपद सीओ का रिश्तेदार है, इसलिए पूरा जो सपोर्ट है जनपद सीओ का पूरा उसके तरफ रहता है। जनपद सीओ कौन है? जनपद प्रदीप कुमार दुबे। अच्छा जी, तो उनका जो है तो उसी के तरफ सपोर्ट रहता है, सरपंच के तरफ। जब भी हम लोग जनपद में जाते हैं अपनी समस्या को लेके तो उनके द्वारा बोला जाता है कि आप लोग चलिए बाहर, अंदर क्यों आए हैं, आप लोग चलिए गांव में रहिए। मतलब सुनने की बजाय बाहर की रास्ता सीओ साहब दिखाते हैं। सीओ साहब मतलब फुल है उनके सपोर्ट में, उनका क्योंकि रिश्तेदार है वो मनमान, इसीलिए वो बोलता है कि क्या कर लेंगे, हमारा तो सर जिला वो जनपद सीओ हमारा रिश्तेदार है, तो जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। और जो भी हमारे गाँव में अभी नवीन पंचायत भवन बनने के लिए आई है वो गाँव से लगभग 5 किलोमीटर दूर बनाई जा रही है। गाँव से 5 किलोमीटर दूर एक टोला है, करह टोला। तो हम लोगों को गांव वालों को जाने के लिए पहले बरेही गांव जाना पड़ेगा, बरेही से 3 किलोमीटर बरेही आना है, फिर बरेही से 2 किलोमीटर हम लोग करह जाएंगे और वहां भी जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो हम लोग ये सारी समस्या लेके आए हैं कि श्रीमान, तो फिर आप लोग चाहते कहाँ हैं कि पंचायत भवन कहाँ बनाया जाए? हम लोग ये चाह रहे हैं कि पंचायत भवन बीच गांव में, गांव के लिए गई है तो जहां 5000 की आबादी है गांव में वहां पंचायत भवन बनाई जाए, जहां पर सभी लोगों की सुविधा हो, सड़क बिजली जहाँ हो वहाँ पे पंचायत भवन बने, जहां पर बिजली सड़क पानी सब सुविधा हो वहां पर बनाई जाए। हम कहते हैं कि बरसात में जब पानी भरा है तो कहाँ पैर के हम लोग जाएंगे, वहाँ तो खेती हो रही है, खेती बो देंगे, रास्ता बंद हो जाएगा, तो कैसे लोग हम लोग जब पंचायत भवन से अपने निजी जमीन को उन्होंने दान पत्र करके सीओ साहब के कहने पर, कौन दान पत्र दिया है? गौरव तिवारी। और अपने निजी भूमि में बनवा रहा। हम लोग जब लड़ाई लड़े तो सीओ साहब को बताए हम लोगों ने कि श्रीमान प्रदीप दुबे कि श्रीमान ऐसा है कि ग्राम पंचायत जो बन रहा है वो गांव के मध्य में बनना चाहिए। तो बोले कि हम पंचों की बात नहीं सुनते हैं, आप लोग जो है तो हम बोले कि कितने पंच हो, हमने कहा कि श्रीमान 18 पंच आए। उन्होंने हर पंच को अलग अलग बुला के फोटो लिया और सबको तस्दीक किया कि नाम बताओ क्या क्या नाम है। सब लोगों ने बनाया कि हम मिलाएंगे कि सही सही पंच आए हो कि आप लोग झूठ बोल रहे हो।
तो हम लोग जो भी महिला पंच थी, पुरुष पंच थे, हम लोग ने सबने विधिवत अपना वो दिया, आईडी के साथ हम लोग पंच आए हैं। उन्होंने बोला नहीं हम पंच की बात नहीं सुनते हैं, हम सरपंच की बात सिर्फ सुनते हैं। मतलब जो नियम कानून है वो भी दरकिनार। हाँ, वो भी हम किनारे कर दिए एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो रिश्तेदार है, तो रिश्तेदार दलाली कर रहा, पैसा निकाल रहा, पैसा जनपद में पहुंचा रहा है। तो सीएम साहब ने कहा कि जो ग्राम सभा करो, जो ग्राम सभा निर्णय लेगी पूरी जनता मिलके, वही हम काम करेंगे। तो हम लोगों ने सचिव हमारे यहाँ कृष्ण कुमार मालवी जी हैं, उन्होंने बताया कि सीओ साहब का कहना है कि ग्राम सभा की आयोजन कराया जाए, जो जनता निर्णय ग्राम पंचायत का लेगी वहाँ पर पंचायत भवन बनाई जाएगी। तो वहाँ पर 500 जनता इकट्ठा हुआ और सर्वसम्मत से सभी गांवों के कि आप लोग के? नहीं, गुड़गांव 165 की है, वही गांव के, दूसरे गांव की नहीं। तो जब गांव की जनता इकट्ठा हुई तो सर्वसम्मत से पास किया गया कि जो मध्य प्रदेश शासन की भूमि है उसमें बनाया जाए, प्राइवेट भूमि से न बनाया जाए। उसका हमने नक्शा खर्चा इंतखाब दिया और ग्राम सभा से भी पास हो गया। ग्राम सभा का हम लोगों ने सभी पंच ले जाके सीओ साहब को दिए, सीओ साहब ने रख लिया, कोई हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया। निर्माण कार्य प्राइवेट जमीन पर? हाँ, प्राइवेट जमीन पे। अभी भी रोक नहीं लगी? नहीं, अभी तो रोक लगी है फिलहाल में। गिट्टी बालू गिरा है, वो पड़ा हुआ है। आज माननीय विधायक जी के पास हम लोग सब लोग गए थे, हमारे विधायक जी हैं नागेंद्र सिंह जी, उनके पास गए थे, पूरी जानकारी हम लोग ने बताया। विधायक साहब ने आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम एसडीएम और तहसीलदार को भेजेंगे, सच्चाई जो भी होगी, जैसा भी होगा वहाँ पर काम होगा। अच्छा, यहाँ क्या आश्वासन दिया गया है? कलेक्टर कार्यालय? कलेक्टर कार्यालय में हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि आप निष्फिक्र रहिए, जो पंचायत का मतलब उसमें है, जो जिला सीओ साहब ने बोले हैं कि हम पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे इसमें। क्या नाम है? हमारा नाम और पटेल नाम है। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से, गुड़गांव 165 से। अच्छा, क्यों आए हैं, क्या हो गया है? समीक्षा ग्राम पंचायत, एक जन अर्जुन सरपंच आदिवासी हैं, तो ग्राम पंचायत 5 किलोमीटर दूर करह टोला ले जा रहे हैं, बीच 2 घर के लिए, और बीच गांव में नहीं बनवा रहे हैं, इसलिए ठीक है समस्या है। दूसरा पानी की समस्या है हमारे 5 के यहाँ। पहले कहाँ थी ग्राम पंचायत और अब क्यों शिफ्ट? स्कूल में है, स्कूल में बनना चाहते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ। और वहाँ भवन बना है पंचायत का अलग? हाँ, अलग। हाँ, वो अलग निर्माण हुआ है। अच्छा, हाँ, वह मतलब अपन वो जमीन दी अमित गौरव जी तिवारी जी, और वहाँ अर्जुन सरपंच बनवावे कान है, ग्राम पंचायत ले जा रहे हैं, तो हम लोग नहीं चाह रहे, पूरी पब्लिक नहीं चाह रही, पूरी गुड़गांव नहीं चाह रही। क्या हो जाएगा अगर दूर चली जाएगी ग्राम पंचायत? नहीं, वहाँ अच्छा नहीं है भाई, जनता 5 किलोमीटर दूर थोड़ा जाइए आने रायपुर से। दूर है सर, 5 किलोमीटर दूर है, और फिर के 5 किलोमीटर जाएंगे, महिलाएं जाएंगी, बच्चे जाएंगे, पुरुष भी जाएंगे, लेंगड़ लूल भी जाएंगे, अंधर बैकल भी जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे? वो जाना मजबूर है। और जाके जो सिद्ध जाएंगे तो इतने गुठुआ भर कीचड़ है, कीचड़ में कैसे पहुँचेंगे वहाँ? इसलिए सब पंच माने गाँव वासियों से के कहना है कि वो हमारे बीच में बने, बीच गाँव में बने, हमारे पास में बने, 2-4-10 के लिए वहाँ न जाए बनने। कैसे 2-4-10 दिन के लिए, कैसे नहीं समझ? 2-4 जानते हैं, 2-4-10। अच्छा, वहाँ कम लोग हैं, आप लोग के यहाँ ज्यादा संख्या है? 10 घर, हाँ। अच्छा, 10 घर, हाँ, 10 घर के खेती हो पंचायत बन रही है। 10 घर, हाँ, ज्यादा नहीं आए उठते। हियन से बस्ती से 5 किलोमीटर है, रोड भी नहीं है, रोड भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। मनमानी सरपंच का रोड भी नहीं। लोग सरपंच से मिले नहीं कि क्यों दूर किया जा रहा है? कहे ना भाई कि गांव में स्कूल है, वहाँ पर ग्राम पंचायत की जगह है, वहाँ बनवाई। दवाई पिया दी, को जानी का सुघाई दी, टहलाया है? को जानी का सुघाई दी सरपंच का, तो वह बस में कल ही बाभान, तो वो माने कहा चाहिए हुआ लगी। गौरव तिवारी। तिवारी कौन है? वो चमचे हैं उनकी। अच्छा, उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है, उन्होंने लेकर चलता है और उनके बस में रहता है। सरपंच साहब से आपने बात नहीं की कि ऐसी समस्या है, ज्यादा ग्रामीण है? बैठक लाग, पंचायत लाग, तो साहब सरपंच भाग का साथ में उसको भाग गया, वो भाग लेके भाग दी, को जानी कहूँ दवाई पियाए है तो वो बस में हुई। अच्छा, तो यहाँ क्या मांग लेके आए हैं? हो सकता है कि कलेक्टर साहब अनुमति दें कि भाई 5 लाख जनता हिया ना, तो 5 जन के जनता। ठीक है, तो ये ग्रामवासी हैं और उम्मीद है उन अधिकारियों से जिसके सामने इन्होंने अपना पक्ष रखा है, और इसलिए भी उम्मीद है कि साहब हमारी पुकार सुनेंगे। कह रहे हैं कि बाकायदे निर्णय लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति
सीओ जनपद प्रदीप दुबे के कारण पूरा झोलमोल हुआ और वो झोलमोल इतना हुआ कि आज ग्रामीणों को गुड़गांव से रीवा कलेक्टर आना पड़ा और केवल अपनी मांग बताने के लिए, समस्या बताने के लिए कि साहब हमारी पुकार सुनिए। हालांकि इनको आश्वासन दिया गया है, देखते हैं कि क्या कुछ होता है और क्या गुड़गांव के लोगों को न्याय मिल पाता है या नहीं, क्योंकि आज एक आम व्यक्ति को न्याय मिल पाना काफ़ी कठिन होता है और एक आम व्यक्ति कर भी क्या सकता है, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं। और यही कारण है कि आज जब ये आए तो केवल एक गूंज लेकर आए कि कलेक्टर साहब बाहर आओ, क्योंकि अंदर तो हमारी पुकार सुनी नहीं जा रही, बाहर शायद सुन ली जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक